उसके संस्थापक। एक नई चीज़ थी बिल्कुल कि मिशन पंख, मुझे भी जब मैंने अटल जी से सुना तो मैंने नेट पे सर्च किया, तो मैंने आपके बारे में पढ़ा जब, तो होता क्या है कि छोटे छोटे पंछी जो पिंजरों में कैद रहते हैं, उन पंछियों को देखकर एक अजीब सा एहसास था कि इनके लिए खुली जगह तो आसमान है। और इन्होंने जब सोचा तो इन्होंने उन पिंजरों से पंछियों को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया, और आज तक के लगभग 20,000 पंछियों को इस तरह मुक्त करा चुके हैं इस वजह से। मेरे मन में एक क्वेश्चन और आया कि एक घर में जब पिंजरे में पंछी रहता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने उस पर भी नेट पर सर्च किया, तो पता चला कि उनके घर जाते हैं, लोगों के घर, ये पता चलता है कि इसके घर पंछी है, तोता है, और उससे कहेंगे भाई आप इसके बड़ा पिंजरा लीजिए कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक पंछी यदि घर में पिंजरे में कह दे तो उड़ना भूल जाता है, और यदि बाहर उसको छोड़ा जाए तो वो उड़ नहीं पाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये बीड़ा उठाया हुआ है। तो मैं इनको आमंत्रित करूं, इससे पहले मुझे महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, और इंदिरा जी आपने शायद इन पंक्तियों को सुना होगा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चौंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। तो वास्तव में पंछी की पीड़ा है जिन्हें हमारे धर्मेंद्र जी ने समझा है। तो मैं इनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि अपने मिशन पंख के बारे में बताएं, और हम ये भी चाहेंगे कि आपसे हम लोग किस तरह जुड़ें, और हम कुछ नई नई बातें आपसे जानना चाहेंगे। और कवि अटल जी के लिए आप बधाई देंगे तो मुझे मालूम ही है, जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद खरीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अटल जी के बारे में बात करता हूँ। मैं आज पहली बार ही इनसे मिला हूँ। एक बहुत बड़ी बात है, 5 पुस्तक आना कविता में, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा लेखक हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिल से इनके लिए ताली बजा दीजिए। और अटल जी, आपकी जो कविता थी कवर, वो मेरे दिमाग के पार हो गई है, दिमाग में छा गई है। वो कुछ तो भी एक बहुत अच्छी पोइट्री है। और कवि हैदरे तो इनका ऐसे ही दिखता है कि मैं सिर्फ, हमारी इनसे फ़ोन पे ही बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था कि मैं मिशन पंख से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी बुक का विमोचन आपको करना है। हम कभी मिले भी नहीं हैं, सिर्फ हमारी टेलीफोनिक की बात हुई है, और इन्होंने मुझे बीड़ा दे दिया कि बुक करना है। तो इस पर से इनको समझ में आ रहा है कि इनमें अंदर कितनी संवेदना होगी उन पक्षियों के लिए। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी। कहाँ, सिक्किम में थे उस टाइम में। तो अटल जी, उस चीज़ के लिए आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिशन पंख में आपका स्वागत है। और अब मैं मिशन पंख की बात करूं आपसे, तो लगभग हमको अभी रिसेंटली 25 साल हुए हैं इस मिशन को। ये मिशन मुझे विरासत में मेरी मम्मी ने दिया है। तो हम लोग जब ओल्ड सिटी में रहते थे और नीचे से जब घर में से बहेलिया निकलता था, तो मम्मी उनसे सारे बहेलिए से पक्षी खरीद के उनको उड़ा देती थी। एक पिंजरे में जो पैरेट होता है, वो अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से निकालता है। आपको शायद बता दूं कि एक पैरेट जब अपने दोनों पर फैलाता है तो लगभग 18 इंच उसके जगह चाहिए होती है। जब वो उड़ने के लिए, मूव करने के लिए होता है, तो 18 इंच का होता है। और हमारे भारत में जो पिंजरे का स्टैंडर्ड साइज है वो लगभग 12 इंच का है। तो कैद करना तो एक समझ में आता है, लेकिन एक ऐसी कैद जिसमें हम कभी जीवन भर अंगड़ाई भी नहीं ले सकें, और पूरी ज़िंदगी उसको, खुद को कुछ को भी खाने का उसका ना कोई मेन्यू होता है ना कुछ होता है, जो हम खिलाते हैं वो खाते हैं। आपने देखा होगा एक कंठी पैरेट होता है जिसके गले में एक लाल कलर का पैरेट पट्टा होता है। उसकी प्रजाति अगले 2-4 साल में लुप्त होने वाली है। बस हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं कि शायद प्रजाति बच जाए। पैरेट जब भी पिंजरे में आता है तो उसके बाद वो आगे की फैमिली अपनी बसा नहीं पाता, उसका वहीं स्टॉप हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, और आज हमारे इस मिशन को लगभग हम लिम्का बुक और इंडिया बुक में हम लोग लेके गए हैं, और सब आप लोगों का सहयोग है, अटल जी का सहयोग है। बस फिर से मैं एक बार और, ज़्यादा बोलने में स्टेज में कमज़ोर हूँ मैं एक बार और बोलूँगा कि आप पटेल जी के लिए प्लीज़ एक बार और ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।